बॉलीवुड हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहता है। आजकल बॉलीवुड जो चर्चा में है उसकी बात अगर ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि सभी को पता है कि बॉलीवुड अब किस विषय को लेकर अधिक चर्चा में रहता है। मैं आज आपसे बात करूंगा एक ऐसे गीत के बारे में जो किसी ने अपने बेटे के वियोग में लिखा और वो गीत अमर हो गया। साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे रिलीज़ हुई। यह म्यूजिकल हिट साबित हुई। फिल्म के एक गाने जरा सामने तो आओ चलिए ने तो जैसे उस दौर में तहलका मचा दिया। यह गाना इतना सुपरहिट हुआ कि उस साल की बिनाका गीत माला का यह नंबर 1 गीत बन गया। इस गाने का अनोखा किस्सा है। इस गाने को लिखा था पंडित भरत व्यास ने। इस गीत को पंडित भरत व्यास जी ने अपने बेटे के वियोग में लिखा था। बेटे का नाम था श्याम सुंदर व्यास। श्याम सुंदर व्यास बहुत ही संवेदनशील था। एक दिन भरत जी से किसी बात पर नाराज होकर श्याम सुंदर घर छोड़कर चला गया। भरत जी ने उसे लाख ढूंढा, रेडियो और अखबार में विज्ञापन दिया, गली गली दीवारों पर पोस्टर चिपकाए, धरती आकाश और पाताल सब एक कर दिया। ज्योतिषियों, नजूमियों और भविष्य वक्ताओं से पूछा, मजारों, गुरुद्वारों, चर्च, मंदिर, हर जगह मत्था टेका, लेकिन वो नहीं मिला। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आखिर में थक हार कर पंडित भरत व्यास निराश हो गए। उस समय भरत व्यास जी करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रहे थे। ऐसे में बेटे के अचानक चले जाने से जिंदगी ठहर सी गई। किसी काम में मन नहीं लगता, निराशा से भर गए। ऐसे दौर में एक निर्माता भरत जी से मिलने आया और उन्हें अपनी फिल्म में गाने लिखने के लिए निवेदन किया। भरत जी ने पुत्र वियोग में उस निर्माता को अपने घर से निकाल जाने के लिए कहा, लेकिन उसी समय भरत जी की धर्मपत्नी वहां आ गई। उन्होंने उस निर्माता से क्षमा मांगते हुए यह निवेदन किया कि वह अगले दिन सुबह पुनः भरत जी से मिलने आए। निर्माता मान गए। इसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी जी ने भरत जी से यह निवेदन किया कि पुत्र की याद में ही सही उन्हें इस फिल्म में गीत अवश्य लिखना चाहिए। ना मालूम क्या हुआ कि पंडित भरत व्यास ने अपनी धर्मपत्नी के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए गाना लिखने की ठान ली। उन्होंने गीत लिखा, जरा सामने तो आ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूँ छुप न सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की यह आवाज़ है। इसे जन्म जन्म के फेरे 1957 फिल्म में शामिल किया गया। रफ़ी और लता जी ने इसे बड़ी तबीयत से दर्द भरे गले से गाया। बहुत मशहूर हुआ यह गीत, लेकिन अफसोस कि बेटा फिर भी न लौटा। मगर भरत व्यास जी ने हिम्मत नहीं हारी। फिल्म रानी रूपमती 1949 में उन्होंने एक और दर्द भरा गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गीत में भी बहुत दर्द था और कशिश थी। इस बार व्यास जी की दुआ काम कर गई, बेटा घर लौट आया। लेकिन आश्चर्य की वियोग के यह गाने उस दौर के युवा प्रेमियों के सर चढ़कर बोलते थे। यह पंडित व्यास जी की कलम का जादू था। पंडित भरत व्यास राजस्थान के चुरू इलाके से 1943 में पहले पूना आए, फिर मुंबई। बहुत संघर्ष किया, बेशुमार सुपरहिट गीत लिखे। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक बढ़िया गीत उनकी कलम से निकले। आधा है चंद्रमा रात आधी, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, नौरंग, निर्बल की लड़ाई भगवान से, यह कहानी है दिए और तूफान की, तूफान और दिया फिल्म का, सारंग तेरी याद में फिल्म सारंगा, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ, सती सावित्री फिल्म, जोत से जोत जलाए चलो, संत ज्ञानेश्वर, हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला यह गगन, यह कौन चित्रकार है, बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना है। मालिक तेरे बंदे हम, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, दो आंखें 12 हाथ, दीप जल रहा है मगर रोशनी कहाँ, अंधेरी नगरी चौपट राजा, दिल का खिलौना है टूट गया, कह दो कोई न करे यहाँ प्यार, तेरे सुर और मेरे गीत, गूंज उठी सनाई का, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, बेदर्द जमाना क्या जाने, आदि। यह अमर नज़्में आज भी गुनगुनाए जाते हैं। गोल्डन ईरा के शौकीनों के एल्बम इन गानों के बिना अधूरे हैं। व्यास जी का यह गीत ए मालिक तेरे बंदे हम महाराष्ट्र के कई स्कूलों में सालों तक सुबह की प्रार्थना सभाओं का गीत बना रहा। 50 का दशक भरत व्यास के फिल्मी जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर था। आपको पंडित भरत व्यास जी के जीवन के सफ़र को जानकर कैसा लगा, और क्या आपने भी इनके किसी गीत को सुना है? अगर सुना है तो आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, कमेंट्स जरूर करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।